नंदीश्वर ने कहा, हे तात, अब मैं आपको भगवान शिव के द्विजेश्वर अवतार की दिव्य कथा सुनाता हूं, जो सज्जनों के लिए कल्याणकारी और परम सुखदायी है। प्राचीन काल में भद्रायु नामक एक धर्मपरायण राजा हुए, जिनका वर्णन मैंने पहले भी किया था। भगवान शिव ने इन्हें पहले महर्षि रूप में दर्शन देकर अनुग्रह किया था। वे उनकी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए द्विजेश्वर स्वरूप में प्रकट हुए। राजा भद्रायु अत्यंत प्रभावशाली थे। महर्षि के मार्गदर्शन से उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में किया और समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर राज सिंहासन पर विराजमान हुए। उनकी पत्नी कीर्तिमालिनी राजा चंद्रांगद की पुत्री थी। वे परम सुंदरी और साक्षात कीर्ति की मूर्ति थीं। एक समय वसंत ऋतु में राजा भद्रायु अपनी पत्नी के साथ वन विहार करने के लिए एक घने वन में गए। वहां वे राजा सुंदर आश्रम में निवास करने लगे और आनंद पूर्वक विहार करने लगे। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ मिलकर राजा भद्रायु की धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने की योजना बनाई। वे दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में वन में आए और अपनी लीला से एक मायामय बाघ की रचना की। जब राजा अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहे थे, तभी वह बाघ उन ब्राह्मण दंपति के पीछे दौड़ा। भय से व्याकुल होकर वे दोनों राजकुमारों के समीप पहुंचे और शरण में आकर रोते हुए बोले, हे महाराज, हमें इस भयंकर बाघ से बचाइए। यह अत्यंत हिंसक और काल के समान भयावह है। यदि आपने हमारी रक्षा नहीं की तो यह हमें जीवित नहीं छोड़ेगा। राजा भद्रायु ने जैसे ही उन दोनों का करुण क्रंदन सुना, वे तुरंत धनुष उठाने ही वाले थे कि तभी वह मायावी बाघ वहां आ पहुंचा और ब्राह्मण की पत्नी को पकड़ लिया। वह स्त्री भय से चीखते हुए भगवान शिव को पुकारने लगी, लेकिन देखते ही देखते बाघ ने उसे अपना ग्रास बना लिया। राजा ने तीव्र बाणों से उस बाघ पर प्रहार किया, लेकिन उसे कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे पर्वत पर वर्षा की धाराएं कोई प्रभाव नहीं डालती। बाघ बलपूर्वक ब्राह्मणी को लेकर वहां से चला गया। अपनी पत्नी के चले जाने से ब्राह्मण अत्यंत दुखी हो गया और विलाप करने लगा। फिर उसने राजा भद्रायु से कहा, हे राजन, कहाँ गया आपका महान पराक्रम? कहाँ गया आपका धनुष और आपकी अपार शक्ति? 12,000 हाथियों के समान बलशाली होकर भी आप एक बाघ से मेरी पत्नी को बचाने में असमर्थ रहे। ऐसे राजा के लिए जीवित रहने से अच्छा है कि वह मृत्यु को प्राप्त हो जाए। जो राजा शरणागत की रक्षा नहीं कर सकता, वह मृत के समान होता है। राजा भद्रायु शोक संतप्त हो गए और सोचने लगे, आज मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरी कीर्ति मिट गई और मैं पाप का भागी बन गया। क्षत्रिय का धर्म शरण में आए व्यक्ति की रक्षा करना है, लेकिन मैं इस ब्राह्मण की रक्षा नहीं कर सका। मुझे अपने प्राण देकर इसका प्रायश्चित करना चाहिए। राजा ने ब्राह्मण के चरणों में गिरकर कहा, हे ब्राह्मण, कृपया मुझ पर कृपा कीजिए और अपने शोक को त्यागिए। मेरा यह राज्य, यह रानी और मेरा यह शरीर, सब कुछ आपके अधीन है। जो भी आप चाहें मैं वह दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, यदि आप सचमुच मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मुझे अपनी पत्नी प्रदान करें। मेरी पत्नी के बिना मेरा जीवन व्यर्थ है। मैं कभी काम सुख का अनुभव नहीं कर सका। कृपया मुझे अपनी पत्नी दे दीजिए। राजा यह सुनकर दुविधा में पड़ गए और बोले, राज्य, धन, हाथी, घोड़े और यहाँ तक कि अपने प्राण तक का दान किया जा सकता है, किंतु कोई भी अपनी पत्नी का दान नहीं करता। ब्राह्मण ने उत्तर दिया, यदि परस्त्री गमन पाप है तो मैं उसे तपस्या से नष्ट कर दूंगा, किंतु यदि आपने मेरी इच्छा पूरी नहीं की तो आपको नरक की प्राप्ति होगी। राजा सोचने लगे, शरणागत की रक्षा न करने से बड़ा कोई पाप नहीं है। इससे अच्छा होगा कि मैं अपनी पत्नी का दान कर दूं और स्वयं अग्नि में प्रवेश करूं। इससे मेरी कीर्ति भी बढ़ेगी। राजा ने अग्नि प्रज्वलित की और जल लेकर संकल्प पूर्वक अपनी पत्नी का दान कर दिया। फिर उन्होंने स्नान कर देवताओं को प्रणाम किया और अग्नि में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही वे अग्नि में कूदने वाले थे, भगवान शिव साक्षात प्रकट हो गए। उन्होंने 5 मुखों, 3 नेत्रों और 8 भुजाओं से सुशोभित स्वरूप में दर्शन दिए। उनके मस्तक पर गंगा की तरंगें बह रही थीं, कंठ में नागेंद्र हार था और वे पिनाक धनुष से सुशोभित थे। भगवान शिव के प्रकट होते ही आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवताओं ने दुंदुभियां बजाईं और अप्सराएं नृत्य करने लगीं। भगवान शिव ने कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारी धर्मनिष्ठा की परीक्षा लेने के लिए ही मैंने यह लीला रची थी।
जिसे बाघ ने पकड़ लिया था वे स्वयं देवी पार्वती थीं। यह सब मेरी माया थी। अब वर मांगो, जो तुम्हारी इच्छा हो वह मैं अवश्य दूंगा। राजा भद्रायु ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे यही वर दीजिए कि मैं सदा आपके चरणों का सेवक बना रहूं। रानी कीर्तिमालिनी ने भी अपने माता पिता के लिए शिवलोक में निवास की याचना की। भगवान शिव ने तथास्तु कहा और अंतर्धान हो गए। राजा भद्रायु ने 10,000 वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया और फिर अपने पुत्र को राजपाट सौंपकर भगवान शिव की शरण में चले गए। उनका पुत्र भी शिव भक्त हुआ और अंततः मोक्ष को प्राप्त हुआ। जो भी इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनता या पढ़ता है वह अंत में भगवान शिव के परम धाम को प्राप्त करता है। के वासी धौली धारों के राजा, शंकर संकट